नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के दो गिरोह ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया है। एक वो जो ईसा इब्ने मरियम का साथ देगा और दूसरा गिरोह वो होगा जो हिंद पर हमला करेगा, यानी कि ग़ज़वा हिंद। लेकिन आखिर ये जंग होगी कैसे, या फिर क्या ये जंग पहले ही हो चुकी है? लेट्स फाइंड आउट। जब पूरी दुनिया में जुल्म और फसाद होगा, मुसलमान जुल्म सह रहे होंगे और इनकी कमर टूट चुकी होगी। मुसलमानों के लीडर्स करप्ट होंगे। उस वक्त सुफियानी फितना अपनी पीक पर होगा। सुफियानी एक्चुअली एक इंसान होगा जो कि मुआविया और अबू सुफियान की नस्ल से होगा, और जिस तरह ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के दुश्मन थे, इसी तरह ये सुफियानी भी अहले बैत के फॉलोअर्स का दुश्मन होगा और उन्हें बुरी तरह कत्ल करेगा। सुफियानी भी मुआविया की तरह सीरिया से निकलेगा और शियाओं को शहीद करेगा और बहुत फसाद फैलाएगा। ये देखने में एक इबादत गुजार आदमी होगा, लेकिन अंदर से मुनाफिक और काफिर होगा। ये इराक, जॉर्डन और सऊदी अरब के हिजाज रीजन्स को भी अपने अंडर कर लेगा, और तभी सऊदी अरब के एक बादशाह की मौत होगी और उस वक्त बहुत से फेक इमाम मेहदी खड़े हो चुके होंगे। उस वक्त सऊदी अरब के किस बादशाह की मौत होगी ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस वक्त जो सऊदी अरब का बादशाह है मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान ने रिसेंटली ये रिवील किया है कि इसकी ज़िंदगी खतरे में है। आपको बताएंगे, सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है कि उन्हें कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। जब सऊदी बादशाह की मौत होगी तो एक नए बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा कि अगला बादशाह कौन बनेगा। तो तभी एक शख्स ऐसा होगा जो कि हुकूमत से बचने के लिए काबा के पास आएगा, क्योंकि वो लीडरशिप से नफरत करता होगा। लेकिन कुछ नेक लोग इसके पास आएंगे और इसे लीडरशिप कबूल करने पर मजबूर करेंगे और इस इंसान के हाथ पर बैत करेंगे, और ये इंसान इमाम मेहदी होंगे। जब इमाम मेहदी का ज़ुहूर होगा तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इमाम मेहदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन तभी सुफियानी एक आर्मी को इमाम मेहदी के खिलाफ भेजेगा। लेकिन जैसे ही वो आर्मी रेगिस्तान में बैदा नामी जगह पर पहुंचेगी, तभी अल्लाह का एक मुजिज़ा होगा और वो पूरी आर्मी रेगिस्तान में धंस जाएगी। ये देखकर सारे मुसलमान इमाम मेहदी को अपना लीडर एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर इमाम मेहदी पूरी उम्मत को यूनाइट करेंगे ताकि वो पूरी दुनिया में इंसाफ कायम कर सकें और सुफियानी को भी कत्ल करेंगे। जब मुसलमान इमाम मेहदी को अपना लीडर मान लेंगे तो ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई रीजन से काले झंडों के साथ फौजें इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगी। ये फौज इमाम मेहदी के पास पहुंचेगी और इमाम मेहदी के पास पावर आ जाएगी। तो अब इमाम मेहदी हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। जिसे ग़ज़वा हिंद कहा जाता है, क्योंकि उस वक्त कुछ हिंदू मुसलमानों पर जुल्म कर रहे होंगे, जो कि इंडिया में मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद पूरी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। जैसा कि इंडिया की हिस्टोरिकल बुक्स में टीपू सुल्तान एंड औरंगज़ेब जैसे मुस्लिम लीडर्स के नामों को रिमूव किया जा रहा है, जिस तरह बाबरी मस्जिद को शहीद करके मंदिर बनाया गया और कई शहरों के मुस्लिम नामों को बदलकर हिंदू नाम रख दिए गए हैं, जैसा कि इलाहाबाद को चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है, और यूपी जैसी स्टेट्स में कई मुसलमानों के घरों और दुकानों को प्रोटेस्ट्स के बाद तोड़ दिया गया था। We've been paying our house tax for around 20 years. चलो, हमको मकान से भी थी, हमारा सामान भी खत्म हो गया। कहाँ सोए, कहाँ बैठे, कहाँ इस तिरपाल में जीवन काट रहे हैं। यहाँ तक कि जो मुसलमान फिलिस्तीन के लिए भी आवाज उठा रहे थे, इनके घरों में रेड्स तक डाली गई और इन पर पाबंदियां लगा दी गई। बगैर किसी प्रूफ्स के मुसलमानों पर हिंदू औरतों को शादी के जरिए मुसलमान करने के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। कई लोगों को इसके लिए अरेस्ट भी किया गया है। मुसलमानों पर और इनकी मस्जिदों पर हुकूमत की तरफ से सर्विलियंस की जा रही है और सोशल मीडिया पर भी इन पर नज़र रखी जा रही है। मुसलमानों को टारगेट करके लॉज बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये खुलेआम बोल रहे हैं कि मुसलमानों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं। मुसलमानों को टेररिस्ट कहा जा रहा है, मस्जिदें शहीद की जा रही हैं और मुसलमानों की आवाज़ें बंद की जा रही हैं, और कश्मीर का हाल तो आप देख ही रहे हो। इस सब पर मोदी हुकूमत का कहना है कि वो ये सब इंडियन कल्चर और नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं, जबकि यूनाइटेड नेशंस, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स ने
इंडिया में इस बढ़ते हुए इस्लामोफोबिया पर अपना कंसर्न जाहिर किया है। इन सब से बढ़कर इंडिया का मीडिया, जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, वो हिंदू और मुसलमानों में लगातार फसाद डाल रहा है। अभी जो पहलगाम अटैक भी हुआ था, इससे रिलेटेड भी इंडिया की स्पाई एजेंसी रॉ का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, जिससे पता चला कि इंडिया ने यह हमला खुद प्लान किया था पाकिस्तान को ब्लेम करने के लिए। इन सब के अलावा इंडिया अब अगला ग्लोबल सुपर पावर बनने जा रहा है। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और आज दुनिया का हर कंट्री इंडिया से ट्रेड करना चाहता है। इसराइल, फ्रांस और अमेरिका जैसे इस्लाम के दुश्मन कंट्रीज इंडिया के साथ हाथ मिला रहे हैं। इसी तरह अगर हदीस को देखा जाए तो हदीस में कहा गया है कि जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा उस गिरोह को दोज़ख की आग से आज़ाद कर दिया जाएगा। अगर इनाम इतना बड़ा होगा तो वो जंग भी आसान नहीं होगी, क्योंकि अगर इंडिया जंग में उतरेगा तो इसके साथ अमेरिका और इजराइल भी जंग लड़ेंगे। तो ये जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। इस हदीस में आता है कि इस जंग के बाद इंडिया के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ कर लाया जाएगा और इस जंग में जो शहीद होगा वो उस वक्त का बेहतरीन शहीद होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें इस जंग में जाने के लिए अपना पैसा और ताकत सब कुछ लगाना भी पड़े तो जाना, क्योंकि ये जंग फ्यूचर की सबसे इम्पोर्टेंट जंग होने वाली है। इस जंग के बाद मुसलमान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ जा मिलेंगे, जबकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि गज़वा हिंद पहले ही हो चुका है, जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था। उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ इराक का गवर्नर था, जो कि एक नंबर का घटिया और नीच इंसान था और ये अपनी हुकूमत को फैलाना चाहता था। उस वक्त सिंध बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था, जो कि पर्सिया और इंडिया के करीब था। इस रीजन पर राजा दाहिर की हुकूमत थी, जो कि एक हिंदू ब्राह्मण बादशाह था, और इसके अंडर सिंध और पंजाब जैसे प्रोविंसेस थे। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने भांजे और दामाद, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, इसे 6000 की फौज के साथ बलूचिस्तान से सिंध भेजा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के डिबाल शहर को सीज कर लिया, जो कि आज का कराची है। इसने कैटापल्ट्स यूज करके इस शहर पर हमला किया और इस शहर को फतह कर लिया। इसके बाद वो अपनी फौज लेकर रिवार के पास पहुंचा, जहां इसकी जंग राजा दाहिर के साथ हुई। इस जंग में राजा दाहिर मारा गया और इसकी फैमिली को कैप्चर कर लिया गया। राजा दाहिर को हराने के बाद मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान गया और इसे सीज कर लिया। उस वक्त मुल्तान को सिटी ऑफ गोल्ड कहा जाता था। मुल्तान को सीज कर लेने के बाद वहाँ के लोकल रूलर्स ने सरेंडर कर दिया और इस तरह मुल्तान भी मोहम्मद बिन कासिम ने फतह कर लिया और उन्हें वहाँ के सन टेम्पल में एक बड़ा खजाना मिला। इस जंग के बारे में स्कॉलर्स का कहना है कि ये जो हिंद पर हमला हुआ था यही गज़वा हिंद था, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। जो स्कॉलर्स ये बोलते हैं वो बनु उमैया की हुकूमत को अच्छा दिखाना चाहते हैं। उस वक्त हिंदुस्तान पर हमला हज्जाज बिन यूसुफ ने किया था, जो कि इस्लामी हिस्ट्री का घटिया तरीन इंसान था, जो कि बनु उमैया से था, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदर कहा था। ये लोग इस लायक ही नहीं कि ये गज़वा हिंद करें। गज़वा हिंद इमाम मेहदी के दौर में होगा और ये साफ तौर पर हदीसों में बताया गया है। लेकिन आज अगर कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस गज़वा हिंद का यूज करके इंडिया में अटैक करती है तो ये एब्सोल्युटली गलत है। गज़वा हिंद एक ऐसी जंग है जो कि तब होगी जब हिंदू मुसलमानों पर जुल्म करेंगे, और ये जरूरी नहीं कि ये जंग इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ही होगी, बल्कि ये इमाम मेहदी के साथ होगी।